संबल मामले को लेकर सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबल की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। संबल मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, निर्दोषों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये पूरी घटना सरकार की कराई हुई है। एक सोची समझी साजिश के तहत संभल में हिंसा हुई। गोली कहां से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जैसा पार्टी चाहती है वैसा बयान दो। यहाँ कहा कि सरकार है, ये बीजेपी के लोग अक्सर सरकार में बैठे हैं। ये भाईचारे की पार्टी नहीं है, बीजेपी की दरार की पार्टी है। बीजेपी के लिए किसी के लिए जान की कोई कीमत नहीं है। बीजेपी हृदयहीन पार्टी है। इस सरकार में न्याय मिलने और न्याय के साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं नहीं दिखता। संभल की घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये खोदने वाले लोग हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। प्रयागराज के लिए जब मैं साधुओं मुनियों से यही कहूँगा, जब आप जाएँ तो साथ में किसी को लेकर जाएँ। बगैर नाम लिए अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को कहा, जब कोई इनसे भ्रष्टाचार का सवाल पूछता तो ये श्लोक सुनाने लगते हैं। 50,000 गायें प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो ये सनातनी मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? या तो बीजेपी विधायक गलत हैं या गायें सच में कट रही हैं। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनसे संविधान पर चलने की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को एक्सप्रेस वे क्या होता है जानते नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का क्या हालत है आप खुद जानते हैं और आपके सामने है। ऐसे ही गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के और उनके मंत्रियों पर लगाए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं लखनऊ से समीर खान की रिपोर्ट। मैं कह चुका हूँ, वो ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के लोगों को छोड़ा जाता है। मौसम ठीक होने उनके रहते तो न्याय नहीं हो सकता, लेकिन आपके डेलीगेशन में उनको हटाने की कोई मांग नहीं किया गया। उनको हटाए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो प्रिय हैं सरकार के और सरकार उनसे गैर कानूनी काम करवा रही है। इसलिए मैंने कई प्रेस में कहा कि वहाँ जो अधिकारी हैं उन पर कोई बहुत बड़ा दबाव है, जिसके कारण उनसे ये गलत काम कराया जा रहा है। ठीक है। इसमें से एक अधिकारी थे, जो अधिकारी आजकल संबल में और उधर ही पोस्टेड हैं। जब वो आगरा में पोस्टेड थे तो उन पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आप पत्रकार हैं, आप वहाँ पत्रकार मित्रों से जानकारी कर लेना कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार को आरोप लगा था। मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि उन पर दबाव बना करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल है। आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल को धना मास्टर कहा और कहा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मैं आपके सवाल का तब जवाब दूंगा जब ये बता दो कि दिल्ली से कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है और किसको चला रहा है। फिलहाल वो ये नहीं, दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है, ये बता दो तो हम इसका जवाब दे पाएंगे। जब तक हमें ये नहीं पता होगा चाबी कौन भर रहा है, किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है। सर अध्यक्ष जी, सर अभी दिल्ली मामले को लेके अभी पल्लवी पटेल ने इस पे कॉन्फ्रेंस की थी। सर आशीष पटेल है, गाना गा रहे हैं कि जितना चले राम उतना चले खिलौना। जो बहन है केवल लखनऊ के बारे में जानती हैं। कुछ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है जो आरोप लग रहा है। सर मैं प्रयागराज ही रहने वाली हूं। नहीं, अभी दूसरा पूछ रहा हूँ, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ। आज टाई लगा के आए पत्रकार। मैंने कहा है कि नए साल में गुस्सा नहीं करना है। हमारे पत्रकार साथी जो सवाल पूछे हैं भ्रष्टाचार, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते थे हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। और केवल एक विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य विभाग का पता कर लीजिए, सीएमओ की पोस्टिंग कैसे हो रही है। एक सुनने में आया था कि दवाई पर छापा पड़ा था, एक दवाई के गोदाम पे नकली दवाइयों को लेकर के। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? रफा दफा हो गया। अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग का दोनों का मिला ले अगर हम, यहां से बगल में लोही इंस्टीट्यूट है, हमें इस बात की आपत्ति नहीं है कि किसी प्रदेश के आए और हमारे यहाँ नौकरी करें, कोई आपत्ति नहीं हमारे इसमें। लेकिन सवाल यह है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के इतने लोग कैसे नौकरी पा रहे हैं। 250 लोग नौकरी पा रहे हैं, एक दो कोचिंग की उसी इंस्टीट्यूशन से।
सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहां पर नौकरी 2 इंस्टीट्यूशन से पा गए सब लोग। पीजीआई जो सबसे प्रीमियर और प्रेस्टिजियस है आपकी संस्था, वहां पर कितने पा गए नौकरी, पता करिए आप। और फिर एक सड़क के बारे में मैंने कई बार कहा आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं। मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है, मुंह से निकलता ही नहीं सर। और एक्सप्रेसवे को लेकर के समाजवादियों को कितना बदनाम किया गया। आप चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, क्या हालत है आज। और फिर जो गोरखपुर लिंक था उसके बारे में दावा था कि 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगा। आज हम 2025 में हैं। जब 2024 में हम लोग उसकी कीमत देखते थे तो वो 6000 करोड़ की थी सड़क, 91 किलोमीटर। और आज जब 2025 में उस सड़क के बारे में जानकारी करते हैं तो वही 91 किलोमीटर 7000 करोड़ की हो गई। सोचिए आप, ये गोरख धंधा नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है। तो ये तो है ही भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो गोरखपुर लिंक में हो रहा है भ्रष्टाचार, उसके बारे में भी आप जानकारी कर लें। सर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद उन्होंने कहा है कि बड़े दुखी हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने निषादों को बहुत इग्नोर किया है, इसलिए सारे निषाद समाजवादी पार्टी की वोट कर दिए हैं और 27 में भी वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं। मैं जानता हूं, मेरे बगल में बैठे थे जब वो हमारे साथ थे। आज तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप सब प्रेस के लोग जानते होंगे। अरे प्रियंका गांधी पे जो याद है, विधायक ने, वो जानबूझ के छोड़ा जाता है ऐसा नेता कि आप ध्यान हटा दें मुद्दे से। देखिए, पीक पे भ्रष्टाचार है इस सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो। पीक पे महंगाई है आपकी, तुम्हारी। हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सबसे पहले आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद रुचि वीरा, सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद नीरज मौर्य, पार्टी के नेता कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा जी, नवाब इकबाल महमूद साहब, पिंकी यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिवचरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी सर्वे को लेकर के, जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान।
गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पे दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसके हम और आप बता भी नहीं सकते हैं, पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती, और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी।